सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल के क्लास में हम लोगों ने पवित्र बाइबल में, विशेषकर पुराने विधान में, ईसा मसीह के जन्म से करीब 2000 वर्ष पहले से जितने भी भविष्यवाणियां हुआ और उत्पत्ति के समय पर जो ईश्वर ने भविष्यवाणी किया, वो व्यक्ति, वो पुत्र, वो मसीह हमारा प्रभु ईसा मसीह है, यीशु क्रिस्त है। ये हम लोगों ने देखा था। जो कुछ ईसा मसीह के जन्म से हजारों वर्ष पहले भविष्यवाणी हुआ, वो प्रभु में है पूरा हुआ था। कहाँ जन्म लेने वाला, क्या नाम डालने वाला, किस में जन्म लेगा, कौन सी जगह पर जन्म लेगा, क्यों जन्म लेगा, जन्म लेने के बाद कैसे जीवन जिएगा, उनका मृत्यु कैसे होगा, कब होगा, कैसे होगा, इसके बाद मृत्यु के बाद जी उठने के विषय में, स्वर्ग में जाने के विषय में, आदि आदि सब कुछ पुराने विधान के अंदर जो भविष्यवाणी हुआ, वो सारे के सारे प्रभु ईसा मसीह में पूरा हुआ। लेकिन कुरान ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र नहीं मानते हैं। इसका विरोध करने के लिए, पवित्र तत्वों का विरोध करने के लिए, जैसे मैंने कल भी बोल करके दिया, ईसा मसीह को ईश्वर नहीं मानना है। आर्यनिज्म, वो उसके चपेट में आया हुआ मोहम्मद क्या क्या कुरान के अंदर सिखाया, लोगों को सिखाया और बाद में कुरान बना करके सिखा रहा है। सबसे पहले कुरान का अध्याय 9 वाक्य 30 और 31, सूरा 9 वाक्य 30 और 31, 30 एंड 31 में लिखा हुआ है, मसीह ईश्वर का पुत्र है करके ईसाई लोग कहते हैं। इसका मतलब ईसाई लोग ईसा मसीह को ईश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार करना इनको अच्छा नहीं लग रहा है। सूरा 5:17 में, चैप्टर 5 वर्स 17 में, मरियम का पुत्र मसीह, उसे यदि कोई अल्लाह अर्थात ईश्वर है करके बोलेगा, वो सत्य के खिलाफ हो चुका है, वो सत्य को टुकरा दिया है। सूरा चैप्टर 5 वर्स 17 के अंदर लिखा है, मरियम का पुत्र मसीह वही ईश्वर है, अल्लाह लिखा है वहां। मैंने उसका भी क्लास लिया, वो अल्लाह शब्द वहां गलत है। ईश्वर शब्द के लिए अल्लाह नहीं, वो शब्द एक पर्सन का, एक व्यक्ति का, एक देवता का नाम है, लेकिन वहां कुरान के अंदर उसको ही इस्तेमाल कर रहा है। मैंने उसका एक क्लास ले चुका है। तो यहां पर लिखा हुआ, ये जो मरियम का बेटा मसीह ईश्वर के जगह पर यहां अल्लाह लिखा है करके जो बोलने वाला, वो सत्य को विरोध करने वाला है, सत्य को टुकराने वाला है। अभी कुरान के अनुसार ईसा मसीह कौन है? उसका सूरा चैप्टर 66 अध्याय 66 वाक्य 2 में लिखा हुआ है, अल्लाह अपने आत्मा को मरियम में फूंक मारा
इस प्रकार ईश्वर का वचन ईसा उसमें जन्म लिया। देखो, पढ़ने में हम लोगों को लग रहा है ईश्वर का वचन है ईसा मसीह, बाइबल ये कहते हैं, और माता मरियम में पवित्र आत्मा आया इसलिए वो गर्भवती हुई कर करके हम लोग सिखाते हैं। देखो, उसी प्रकार भी लिख रहा है। तो अल्लाह का आत्मा मरियम में आकर फूंक मारा और ईश्वर का वचन ईसा उसमें जन्म लिया करके यहां पर लिखा है। और दूसरा जो चैप्टर 4 का 171 वर्ड्स में, सूरा चैप्टर जो है 4 171, वहां पर लिखा है मरियम के बेटा मसीह ईसा, ईसा मसीह के लिए हर जगह पर मसीह ईसा लिखा हुआ हमें मिलेगा, अल्लाह के दूध है अर्थात नबी है, और उसे मरियम में डाल करके दिया। वो अल्लाह का वचन है और उससे अल्लाह से आने वाला एक आत्मा मात्र है। इस प्रकार कुरान ईसा मसीह के विषय में सिखाता है। इसका मतलब है ईसा मसीह कौन है? हमारा जो ईसा मसीह है कुरान के अनुसार वो मरियम का बेटा है। कौन मरियम है? कल मैंने बोल करके दिया, वो किसी और मरियम है। और आगे क्या, वो ईश्वर का दूध आकर के वो ईश्वर का, अल्लाह का एक नबी मात्र है करके। दूसरा, तीसरा, वो मरियम में डाल करके दिया है, वो ईश्वर का वचन है करके। इसके बाद अगला है वो ईश्वर के एक आत्मा मात्र है, अर्थात ईसा मसीह जो मनुष्य बनने वाला ईश्वर मनुष्य बनकर के जो आया, उसमें कुरान और इस्लाम विश्वास नहीं करना, इसके लिए ऐसा सिखा रहा है। अगला ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु के विषय में अगला बहुत मजेदार चीज है। चैप्टर 4 वर्स 157 एंड 158, सूरा 4 157-58 में लिखा हुआ है, मरियम का बेटा मसीही ईसा को हम लोगों ने मार डाला। ये यहूदी लोग जो बोल रहा है, तब भी सचमुच में वे लोग उनको नहीं मारा था और ना क्रूस दंड दिया उन्हें। मरियम का बेटा मसीह ईसा को जिन्होंने मार डाला, उन लोग अगर बोल भी रहे मार डाला, तो सचमुच में नहीं मारा था, उस मसीह को नहीं मारा, ना क्रूस दंड दिया, वो क्रूस में नहीं मरा। इस प्रकार वहां पर लिखा है। लेकिन क्या किया? अल्लाह ने उसे अपने पास स्वर्ग में उठा लेकर के गया, ना मरा है ना क्रूस दंड दिया है। ये इसलिए लिखा है, ईसा मसीह के मृत्यु के द्वारा मानव जाति को मुक्ति मिला, पाप क्षमा मिला, इसका खंडन करने के लिए ऐसा एक रचना किया। इसका मतलब जो ईसा मसीह के मृत्यु के 700 वर्ष बाद में लिखने वाला कुरान क्रिश्चियनिटी के खिलाफ लिखा हुआ किताब है। ईसा मसीह को विरोध में लिखने वाला किताब है। तो उन लोग ऐसे ऐसे उल्ट पुल्ट सिखाएगा, और उस ऐसा वीडियो को तुम लोग मत देखिए। यहां उनका साफ साफ इंटेंशन हम लोगों को चैप्टर 4 वर्स 157-58 के अंदर इन्हीं लोग एक दूसरे एक झूठ शिक्षा और दिया। कौन सा है? ईसा मसीह कश्मीर में भाग करके आया था, वहां पर इनका मृत्यु हुआ। वहां पर एक कब्र है, वहां उसके ऊपर ईसा लिखा हुआ है। वो कब्र ईसा मसीह का है, मरियम का बेटा है का है,
ऐसा सिखाने वाले लोग भी हैं। ये कुरान के अंदर नहीं है, लेकिन ऐसे झूठे शिक्षाएं लोग देते रहता है, ऐसे आतंकवादी लोग। अभी अगला, ये अल्लाह जो है, जिसे मैंने पहले ही सिखाया था, जो कुरैशी जो समुदाय है उनका 360 देवी देवताएं हैं, भगवान लोग हैं। उनमें से श्रेष्ठ व्यक्ति का नाम था अल्लाह। उस अल्लाह के बगैर, अल्लाह के अलावा कोई और लोग, जो 360 में 359 लोगों को निकाल दिया, ये मोहम्मद का काम है। ये एक अल्लाह ही एक ईश्वर है, उनको स्वीकार करो, ये बोला। इसका मतलब हमारा याहवे, हमारा ईश्वर, सत्य ईश्वर, सृष्टिकर्ता ईश्वर, ये अल्लाह नहीं है। इसका एक क्लास मैंने ऑलरेडी लिया था। अभी बाइबल और कुरान का कुछ ऐसा डिफरेंस को हम लोग थोड़ा मेल करके देखते हैं। ईसा मसीह के विषय में पुराने विधान के अंदर जितने भी भविष्यवाणियां सब प्रभु ईसा मसीह में पूरा हुआ। बहुत भविष्यवाणियां मैंने शुरू में बता भी दिया, लेकिन कुरान के अंदर ईसा मसीह के विषय में कोई भी भविष्यवाणी नहीं है। सूरा 19 का 1 में कोई भी इस प्रकार का भविष्यवाणी नहीं है करके ये साक्ष्य देता है। दूसरा, बाइबल सिखाता है ईसा मसीह का जन्म के विषय में लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 26 से आगे, ईश्वर की आत्मा की शक्ति तुम पर आएगा। इसका मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती होगी, ये लिखा हुआ है। और उसी प्रकार गर्भवती हुई और प्रसव भी करते हैं। लेकिन सूरा चैप्टर 19 वर्स 16 to 34 अगर हम पढ़ करके जाएं, 16 से लेकर के 34 तक वचनों को, किस प्रकार आत्मा आकर के मरियम के ऊपर फूंक रहा है। और सूरा चैप्टर 3 42 से 47 तक मलक अर्थात स्वर्गदूत के द्वारा उनका गर्भधारण के विषय में, ये सब ऐसे ऐसे कुछ बातें लिख करके दिया है। और उससे बढ़ करके एक ये है, आत्मा को कैसे दिया, मरियम के यूट्रस में, यूट्रस के मुख में फूंक मार करके उनका गर्भधारण के विषय में लिखा हुआ है। आगे भी मैं उसके विषय में बता कर दूंगा। तो इस प्रकार जन्म लेने वाला बेटा है ईसा मसीह करके। और इमरान की बेटी में जन्म लिया, आरोन और मूसा का बहन है वो, अपने परिवार से वो भाग करके कहीं रह रही थी। ऐसे ऐसे कई कहानियां यहां पर पढ़ने के लिए मिलेगा। लेकिन माता मरियम के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, उनका जो माता पिता बुजुर्ग थे जोआकिम और अन्ना है, वो आगे माता मरियम के विषय में अगला एक क्लास लेंगे, उसके अंदर वर्णन करना अच्छा है। इसके बाद माता मरियम के पास दूध आता हुआ सब संदेश दिया और पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुआ। लेकिन यहाँ पर हमें मिलेगा ऐसा नहीं है। वो गर्भवती होने के बाद अपने आप वो धिकारने लगे, शाप देने लगे और बड़े दुखी होकर के 9 महीना बिताया। और उनके परिवार वाले लोग भी उन्हें शाप देता हुआ, ये सब वहाँ पर लिखा हुआ है। सूरा चैप्टर 19 वर्स 16 से 31 तक, और चैप्टर 21 91, चैप्टर 3 42 से ले 47 तक, और चैप्टर 62 का 12 में इस प्रकार माता मरियम का, जो मरियम का दुख के विषय में, वो अलग बह करके रहने के विषय में सब बहुत कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 के अंदर, जैसे मैंने पहले ही बोला, ईसा मसीह आने के विषय में जो लिखा हुआ है, सूरा चैप्टर 3 वर्स 59 के अंदर
ईसा मसीह एक साधारण मनुष्य है, आदम के जैसे एक पुरुष है, उससे बढ़कर के कुछ नहीं है करके लिख दिए। पहले नबी है, ईश्वर का वचन है, ये सब लिख करके सूरा 359 के अंदर ऐसा भी लिखा हुआ है, एक साधारण मनुष्य है, आदम के समान है। ईसा मसीह मानव जाति का पापों का मुक्ति किया, वो क्रूस पर मरा, इस प्रकार मानव जाति को मुक्ति मिला, स्वर्ग के योग्य बना, ईश्वर का संतान बना। ये बाइबल जब सिखा रहा है, लेकिन सूरा बाइबल कुरान का सूरा 4:157 में 4:157 में लिखा है, ईसा मसीह को ना मार डाला है, ना वो मरा है, ना लोगों को पाप मुक्ति मिला है। इसका मतलब है दोनों ग्रंथ के अंदर बाइबल में लिखा हुआ ईसा मसीह कुरान के अंदर नहीं है। यदि कुरान में ईसा मसीह के विषय में लिखा, मरियम के विषय में लिखा, अब्राहम के विषय में लिखा हुआ है, ये पढ़ करके उसके अनुसार अनुसरण करने जाएंगे, ये गलत लिखा हुआ है। कुरान में लिखा हुआ अल्लाह हमारा ईश्वर याहवे नहीं है, एकमात्र ईश्वर नहीं है। अल्लाह मात्र 360 में एक ईश्वर है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज हम लोगों ने मनन चिंतन किया पवित्र बाइबल में और कुरान में ईसा मसीह के विषय में क्या क्या लिखा हुआ है। हम स्वीकार करें ईसा मसीह हमारा मुक्तिदाता है। उस मुक्तिदाता के कारण हमें पाप मुक्ति मिला, हम ईश्वर का संतान बन गया, स्वर्ग राज्य के योग्य बन गया। प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु को धन्यवाद दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।